देखो कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 2D का ये प्रश्न दूसरा है। इसको कैसे हल करेंगे? देखो 2/3 वर्ग है, ये ऐसे ही रहेगा। और इसको 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। और 3 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और इसका वर्ग गुणे, इसको भी इसी तरह लिख देंगे 2/3 पर ऋण 4। अब ये 2 गुणे 2 है, तो इसको जो है 2 का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि 2 का गुणा 2 बार हुआ है। और 3 का गुणा 2 बार हुआ है, तो 3 का वर्ग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 पर 2 घात, ऐसे ही रहेगा। इसको लिख देंगे 2 का वर्ग और बटे 3 का वर्ग। ये इसका वर्ग हो गया गुणे 2/3 पर ऋण 4। अब देखो 2 पर 2 घात है और 2 पर 3 घात है, तो हम जो है इसको इस प्रकार लिखेंगे 2/3 पर 2 घात। ऊपर भी 2 घात है, नीचे भी 3 घात 2 घात है। जैसे होता क्या है कि अगर a पर m घात हो, ये मैं नियम बताया हूं तुम लोगों को, और b पर m घात हो, आधार अलग अलग हो लेकिन घातांक अगर 1 हो, तो इसको हम लिखते हैं a बटे b पर m। ये नियम जानते हो ना? उसी नियम से, चूंकि आधार अलग अलग है लेकिन घातांक एक ही है, तो इसको हम लिख लेंगे 2/3 पर 2 घात। और फिर इस पर भी घात है ना, ये वाला, अब गुणे 2/3 पर ऋण 4। अब देखो घात पर घात है ना जी, इसका क्या होता है? घातों का गुणा हो जाएगा, यानी 2 में 2 का गुणा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2/3 पर 2 घात गुणे 2/3 पर 2 गुणे 2 4, क्या हो जाएगा? 4 घात और गुणे 2/3 पर ऋण 4। अब देखो यहाँ पर आधार में सब में समान है। 2/3 यहाँ भी आधार है, 2/3 यहाँ भी आधार है, 2/3 यहाँ भी आधार है। जब आधार समान होता है और बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो इसका गुणनफल क्या होता है? सभी घातांकों को जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2/3 पर, अब सभी घातांकों को जोड़ेंगे, 2 धन 4 धन ऋण 4, 2 धन 4 धन ऋण 4। अब यहां देखो धन में ऋण का गुणा हुआ है ना, तो धन गुणे ऋण क्या होगा? ऋण होगा। ठीक है, ये हो गया 2/3 पर 2 और 4 जुड़ करके क्या हो गया? 6। और धन गुणे ऋण मिलकर क्या हुआ? ऋण। तो ये ऋण 4, धन गुणे ऋण ऋण 4 हो गया। अब 6 में से 4 घटेगा, यानी 2/3 पर 6 में से 4 गया 2। तो तुम्हारा उत्तर यह भी है 2/3 पर 2 घात, या इनका वर्ग कर दो तो 2 दूना के 4 और 3 तरीके 9, यह भी उत्तर।